Okay, so uh, I hope I am visible and audible. अब मैं फोन पे हूँ, थर्ड टाइम से चाम, पिछली बार भी यही हुआ था। कुछ तो है, और मे बी आई शुड जस्ट चेक, यू नो कि मे बी मेरे लैपटॉप का कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो यस, सो जब मैं अपना खुद का आकाशिक ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने एक लाइव में जरूर बताया था, एक ग्लिम्स दिया था मेरी लाइफ का, वेयर आई वॉज एन अघोरी। बट मैंने आकाशिक जब अपना खुद का एक्सेस करा आकाशिक रिकॉर्ड, तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि कि क्यों है ऐसा कि मैं सुपरनैचुरल की तरफ ड्रॉन हो रहा हूँ, लाइक मुझे क्यों अट्रैक्शन है। इनफैक्ट आई थिंक बिशा आंटी नोज मी पर्सनली, नॉट आई थिंक, शी डेफिनेटली नोज मी पर्सनली, तो शी विल ऑल्सो अग्री कि आई एम वेरी मच मेरे को बहुत अट्रैक्शन रहा है सुपरनैचुरल से। मैं काफी हॉरर जॉनर भी देखता था एक पॉइंट पे, आई रीड सर्टेन बुक्स आल्सो, राइट। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या रीजन है कि मेरा सुपरनैचुरल में से क्या रिलेशन है। एंड द फर्स्ट लाइफ, this is my life, my past life that comes up is it's somewhere around 11th or 12th century. बहुत फॉगी सीन है मेरे आंखों के सामने। मतलब आई कैन सी द रिकॉर्ड्स लाइक दिस, इस पेज पे मतलब मुझे दिख रहा है लाइफ फॉर्म होती हुई। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस, पूरा विजुअल ऑडिटरी सारा डाउनलोड आता है आकाशिक रिकॉर्ड में। तो आई कैन सी द लाइफ विजुअलाइजिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज, एंड वो फॉग क्लियर होता जाता है, और मैं थर्ड पर्सन व्यू से अपने आप को देख रहा हूँ इसमें। एंड आई सी माई सेल्फ एज अ वुमन, somewhere wearing a very western kind of dress, but very old. क्लियरली मॉडर्न टाइम में नहीं था ये, इट वॉज अ वेरी ओल्ड टाइप। एंड मैं एक डायलेक्ट में बात कर रहा हूँ, मैं उस डायलेक्ट को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बट मुझे विद इन अ मैटर ऑफ 0.1 सेकेंड सब समझ में आने लगा कि मैं एग्जैक्टली exactly क्या कह रहा हूँ। तो एज अ वुमन इन दैट लाइफ, मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, हम सब एक फील्ड में हैं, और हम कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स जो हैं उनको तोड़ रहे हैं। एंड वन ऑफ देम सेज कि थोड़ा जल्दी करते हैं, शाम का जो रिचुअल है समर सॉल्स्टिस का, इन मॉडर्न इंग्लिश इट विल बी ट्रांसलेटेड एज समर सॉल्स्टिस, वो उसके लिए लगेगा, रिन्यूअल के लिए। सो समर सॉल्स्टिस मैंने पहले सुना हुआ है, तो आई नो कि इट सॉल्स्टिस थोड़ा पेगन आर्ट में है, थोड़ा विच क्राफ्ट में है। So I was like, okay, maybe in this life I am a witch. सब आई वोंट बी सरप्राइज, एक लाइफ में अघोरी, एक लाइफ में विच, ओके ठीक है, लेट्स सी कहाँ जा रही है ये लाइफ, आगे कहाँ जा रही है। सो वी डू दैट, एंड आई सी द स्टोन hedges, एक्चुअल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, and I see myself as a druid. So there are अलग-अलग type of magic है। Druids are mostly earth witches होती हैं, या warlocks depending on the gender. And उसमें we were doing a ritual to replenish or connect with the source, that is Mother Earth, because we are earth worshippers in that particular witchcraft. एंड apparently very powerful, हमारा कवन बहुत बड़ा था, it consisted of more than 15-20 fellow practitioners from both the genders, male and female, but females का ज़्यादा strength था in terms of the magic that we held. That strength was much more powerful as compared to a male practitioner, because जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है इन पास्ट लाइफ, वो ये है कि विमेन प्रैक्टिशनर जो होती हैं अकल्ट में, मैजिक में, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो मेल प्रैक्टिशनर के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो वी आर डूइंग द रिचुअल, एंड सडनली आई हियर फुटस्टेप्स, नो सॉरी नॉट फुटस्टेप्स, मतलब घोड़े की आवाज आ रही है मुझे, लाइक गैलपिंग जिसे कहते हैं, तुगड़ुक तुगड़ुक टाइप की वो आवाज आ रही है। एंड हमारा जो कावन का रिचुअल है, वो हमें छोड़ के हम सब छुप जाते हैं।
And then the life progresses. Also, what is one thing in Akashic is कि it's not like a steady picture कि पूरी 24 mm में पिक्चर चल रही है. क्लिप्स के फॉर्म में आता है जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है विच इज इम्पोर्टेंट, वो इज समथिंग दैट द रिकॉर्ड गिव्स यू फॉर डाउनलोड, राइट. सो काफी इवेंट्स होते हैं बीच में, एंड इस इवेंट में uh, मेरे क्लैन के जो मेंबर्स हैं दे आर गेटिंग किल्ड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक मारे जा रहे हैं विच हंटर्स के थ्रू, ड्रूइड्स, लेकिन वो ड्रूइड के हंट्स हो रहे हैं. एंड एज अ क्लैन लीडर आई एम वंडरिंग कि ये कौन कर सकता है, यू नो, हु इज डूइंग दिस. One of my friends, who has passed away a few years ago, God bless his soul, I'm very close to him. But initially, I remember when I'd met him, मुझे बहुत अजीब सा वाइब आया था. I was like कि ये ना कुछ गड़बड़ है. मुझे उस फ्रेंड को जब when he was alive और जब मैं पहली बार मिला था उसे, तो मुझे एक थोड़ा वाइब आया था कि कुछ तो गड़बड़ है. Something is, not right. So he and I, उस लाइफ में, we had intersected paths. So there came a time in that particular life जहाँ I am once more there are only me and मैं और दो और लोग मेरे कवन के बचे हैं in this particular life as a druid. दो और लोग बचे हैं मेरे कवन के जो who are a part of uh, the ritual, and we are almost done, like खत्म हो चुका है. कवन में ज्यादा एनर्जी बची नहीं है, कलेक्टिव का काउंट कम हो गया है, but we are doing one last ritual. सेम आवाज आती है. वी कैन हियर दैट ओके, विच हंटर अगेन बैक, एंड वी आर रनिंग. और हमें पता था इस बार शायद हम नहीं बचेंगे ही नहीं, वी विल नॉट सर्वाइव. सो आई होल्ड हैंड्स ऑफ माई सिस्टर्स. मैंने अपने सिस्टर्स का हैंड पकड़ा एंड आई वाज लाइक ओके, वॉट एवर इट इज, कि लेट्स सी क्या होता है. जो भी सामने है, जो भी फोर्स अब बची है, हमने लिविंग फोर्स बची है, we will try to keep ourselves safe. जो विच हंटर सामने से आता है इन दैट पर्टिकुलर पास्ट लाइफ, इट इज माय फ्रेंड ऑफ दिस लाइफ. उस लाइफ में भी वो मेरा फ्रेंड था, बिकॉज ये मोमेंट आता है इमीडिएटली एक सेगवे होता है. आई एम सीइंग कि उस लाइफ में भी वो मेरा फ्रेंड था. वी वर लाइक वेरी क्लोज, लाइक ब्रदर एंड सिस्टर. दिस फ्रेंड ऑफ माइन इन दिस लाइफ टू मी, मेरे लिए एक भाई जैसा ही था वो. एंड ही वॉज द वन जो मेरे पे नजर रख के विच हंटिंग कर रहा था. Ultimately he killed us because हमारी collective abilities of the coven बहुत low थी. We couldn't protect ourselves. तो उस memory का जो echo है, right now, see how this कितने beautifully this works. उस memory के दो echo निकले, उस life के दो echo निकले. एक echo निकला कि this person गड़बड़ है, कुछ झोल झमाटा है, जो मेरा पहला instinct आया. But over a period of time, he became my closest friend, like like a brother to me. उसकी और मेरी दोस्ती इतनी घनी हुई. We became such wonderful friends, right? So that's one life which I was like, okay, इस life में मुझे मेरा friend मिला, इस life में भी मिला, current life में भी आया, and this is one life जहाँ से supernatural का मेरा touch है. Let me just quickly look at the comments in the meantime. Okay. Hello Indrani ji. Hello Sonali ji. Hi Bisha auntie. Okay, all clear now. Good. Uh, Hi Tapashi ji. No, you're not late. Actually, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था बार बार. तो हमने लाइव थर्ड अटेम्प्ट, लास्ट टाइम भी थर्ड टाइम इज द चार्म हुआ था, इस बार भी सेम हो रहा है. थर्ड टाइम इज द चार्म. वी आर स्टार्टिंग नाउ. तो मैंने बस एक ही स्टोरी बताई है मेरी खुद की, एक पास्ट लाइफ की. एंड yes, Bishanti, it can be very fascinating, especially as a practitioner, because मुझे एक एक्सपीरियंस होता है कि मैं अपना खुद का भी आकाशिक देख सकता हूँ. आई कैन लुक फॉर, आई व्यू फॉर माई क्लाइंट्स एज वेल. तो जो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड प्रोसेस होता है, काफी चीजें उसमें निकल के आती है, राइट. सो नाउ व्हेन आई सॉ दिस लाइफ, जब मैंने ये लाइफ देखी, वेरी फैसिनेटिंग. आई सॉ, इनफैक्ट जो मेरे लास्ट में दो जो कवन में जो बची थी, मेरी फेलो सिस्टर्स, जिनके साथ आई ट्राई टू फाइट वैलियंटली, और द थ्री ऑफ अस, हम तीनों का को विच हंटर ने मार दिया था, वो दोनों इस लाइफ में मेरी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से एक है. एंड दे आर लिटरली लाइक सिस्टर टू मी.
एंड कई साल पहले उनमें से एक ने बोला था हमारा तो जरूर कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा, हम इतने क्लोज हैं, मतलब मैं लिटरली इफ आई गो टू देयर हाउस, मैं कभी भी उनके घर जा सकता हूँ, आई डोंट इवन हैव टू कॉल देम, देयर मदर नोज मी, लाइक यू नो, मेरे को मेरा फेवरेट क्या खाना है वो उनके घर में ज्यादा बनता है अगर मैं पहुंच जाऊं तो। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यू नो हाउ एज सोल्स हम लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे की लाइफ, वेरी वेरी फैसिनेटिंग। सो जब ये लाइफ मुझे दिखी, नाउ आई हैड टू क्वेश्चंस, वन वाज ओके, मुझे अभी तक दो लाइफ दिखी जिसमें यू नो मेरा सुपर नेचुरल में रहा है कनेक्शन, व्हाट इज द अदर कनेक्शन, और क्या कनेक्शन है, एंड सेकेंडली मेरे इस फ्रेंड ने जो इस लाइफ में जो मेरा इतना क्लोज फ्रेंड था, उसने मुझे उस लाइफ में क्यों बिट्रे करा, व्हाट वाज द रूट कॉज कि जहां से प्रॉब्लम चालू हुई कि उसने मुझे बिट्रे करा और मेरा यू नो आई पास्ड अवे, लाइक उसने मेरे को और मेरे कवन को खत्म कर दिया विथ हिज फेलो विच हंटर्स। सो लेट्स गो टू द लाइफ जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। दिस इज मुझे इसका एरा तो याद नहीं है बिकॉज वो इतना क्लियर नहीं था, बट इट वाज समवेयर इन यू नो इंडिया, भारत में ही था। एंड इस लाइफ में आई वाज बोर्न एज अ मेल, एंड मैंने तंत्र साधना सीखी थी। मुझे अपने जिनसे मैंने सीखी थी उनके बारे में आई कैन नॉट स्पीक मच बिकॉज वो एक इंफॉर्मेशन है, यू नो, दैट इज आई हैव बीन टोल्ड टू एकदम कीप इट सीक्रेट, सो मैं नहीं बोल सकता। तो जिनसे मैंने उस जन्म में सीखी थी, बहुत पहुंचे हुए थे वो, विद्वान थे, उन्होंने मुझे तंत्र साधना सिखाई थी। तंत्र साधना के काफी स्ट्रॉन्ग नियम होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग रूल्स। फर्स्ट चीज, मैजिक में आप किसी ऐसी चीज एंटिटी को नहीं बुला सकते जो आपसे ज्यादा पावरफुल हो, वरना वो आपको ओवरटेक कर देगी। मैंने एक छोटा सा किस्सा अपने पिछले लाइफ में बताया था इसके बारे में। सेकेंडली, अगर आपको किसी चीज को समन करना है प्रकृति के विरुद्ध जाके, गोइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस लगते हैं। थर्ड इज कंसेंट। ब्लैक मैजिक में कंसेंट नहीं होता, वाइट मैजिक में कंसेंट होता है। अगर कंसेंट नहीं है एंड जो मैजिक कर रहा है उसका इंटेंट खराब है, तो एक अच्छा रिचुअल भी डार्क बन जाता है। A lot depends on the intent of the person. Of course, कुछ रिचुअल होते ही अच्छाई के लिए हैं, कुछ रिचुअल होते ही खराब चीजों के लिए हैं। सो इस लाइफ में एज अ तंत्र साधक मैं मोस्टली शमशानों के पास ही बैठता था, एक लंगोट पहन के। आई वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग, खाना मिल जाता था अपने आप, कभी कमी पड़ती नहीं थी। इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग लाइफ। जितना डिटैच्ड मैं हो सकता था मैं उस लाइफ में था, एकदम एब्सोल्युटली डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। मोह मोह माया त्याग टाइप का था मेरा वो लाइफ। मुझे बस एक ही फोकस था कि मुझे करनी है आराधना, उपासना, उपासना करनी है मुझे देवी की। मैं देवी का उपासक था, काली का। मुझे इस लाइफ में काली से बहुत प्रेम है, आई लव दैट फॉर्म ऑफ गॉडेस, आई फील शी इज वंडरफुल। तो कई लोग आते थे, कुछ लोग अच्छे काम के लिए, कुछ लोग बुरे काम के लिए। मैं कई बार बुरे काम मना कर देता था। आई यूज्ड टू से कि नहीं, मुझे नहीं करना, ये देवी का वरदान है, तंत्र का जो ज्ञान है वो वरदान है, नॉलेज है, उसमें देवी सरस्वती का भी हाथ रहता है। मैं उतनी महाशक्तियों का अपमान कैसे करूं, लेकिन मैं क्यों गलत इस्तेमाल करूं इस ज्ञान का जो मुझे मेरे गुरु ने भी सिखाया है, मैं क्यों उसके विरुद्ध जाऊं। बट एक पॉइंट ऐसा आया, नाउ एंड मोस्टली ये हर तंत्र साधक के साथ होता है, कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे तंत्र साधना की जो शक्ति होती है, दी एनर्जी, वो अंदर एक विस्फोट करती है, विस्फोट ऑफ ईगो। एंड जब वो ईगो होता है, दैट्स द टाइम यू आर द मोस्ट वल्नरेबल एज अ प्रैक्टिशनर। तब आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं टू गो फ्रॉम वाइट टू डार्क, कि अब अच्छाई से बुराई की तरफ आ सकते हो। तो मेरे साथ वही हुआ, काफी साल हो गए, आई वुड बी अराउंड आई थिंक 40 ईयर और समथिंग, बाल सफेद टाइप के हो गए थे एंड एवरीथिंग। और वो साधना की एनर्जी अंदर ऐसे विस्फोट में आई, और मुझे पता चला कि अब मैंने जो पीक ऑफ एनर्जी जो प्राप्त करी है, इसके लिए जो है
कई जन्म लग जाते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी। उस इन दैट मोमेंट एक लेडी आती है और कहती है मेरे बच्चे पे जो है सम प्रॉब्लम शी गेव, आई थिंक उसने बोला था कि किसी ने कोई टोटका करा दिया है ये वो, और मेरे मुंह से निकल गया कि जिसने भी कराया है उसका सर्वनाश हो जाएगा, या जो भी तुम्हारा दुश्मन है जिसके भी थ्रू। हाँ, यस, शी हैड टोल्ड कि उनको किसी से ईर्ष्या है, उनके ही यहाँ जो भी कस्बे में किसी से ईर्ष्या है, और वो चाहती थी कि उनके बच्चे पे उसका बदला निकाला जाए। मैंने हाँ कर दी उस बात के लिए, एंड आई एक्चुअली डिड दैट। जो बच्चा जिस पे वो किया गया था वो ही था मेरा फ्रेंड, जिसने मुझे ड्रूइड वाली लाइफ में ढूंढ के पकड़ के मेरे पूरे कवन को खत्म कर दिया था। उसकी नफरत या उसका डर ऑफ अगेंस्ट मैजिक, अगेंस्ट मैजिक यूजर्स, प्रैक्टिशनर्स ऑफ मैजिक, इस लाइफ से निकली। उसने मुझे देखा नहीं था, फिजिकली नहीं देखा था उसने, बट मरते टाइम जब शरीर को आत्मा त्यागती है, और बिकॉज उसकी अकाल मृत्यु कराई गई मेरे तंत्र से, तो इतना पता चल जाता है कि किसने क्या करा है। उस घड़ी के बाद मेरा डाउनफॉल चालू हुआ। दैट वाज द वन लाइफ जहां से I was now open to very negative, negative forces, very negative karma, because अभी तक मैंने तंत्र साधना में जितनी शक्तियां ली थी, लाइक या जो भी प्राप्त, जो भी मुझे वरदान मिला था, वो अच्छाई के लिए हो रहा था, वो प्रकृति के नियमों के साथ जा रहा था। इस एक कर्म से, इस एक प्रारब्ध से, जब मैंने किसी की सांस समय के पहले उखाड़ दी, खत्म कर दी, तो मैंने जो है प्रकृति का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया। भगवान ऑलमोस्ट हर चीज के लिए माफ कर सकता है, किसी को अगर मारा, किसी के प्राण लिए, तो भगवान उसके लिए कभी माफ नहीं करता। वो कर्म किसी भी अच्छे कर्म से नहीं कैंसिल किया जा सकता। वो नेगेटिव कर्म इतना स्ट्रांग होता है कि उसका भुगतान आपको करना ही पड़ता है। So before I go ahead, let me just again एक बार मैं कमेंट को देख लेता हूँ। यस विशांति, पिछले जन्म का साथ इज एब्सोल्युटली ट्रू। इट इज बहुत ही ट्रू है वो। सब कुछ पास्ट लाइफ का कर्म ही है। इंद्रानी जी, आप डेफिनेटली प्लीज मैसेज मी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आई विल गेट इन टच विथ यू। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस पास्ट लाइफ देखने का। ओके, देन यस, कर्मा ऑलवेज टॉक्स। कर्म से मुक्ति के लिए आपको बहुत ज्यादा, आपको साधना करनी पड़ती है, एकदम निस्वार्थ रूप से साधना करनी पड़ती है। कर्म से बचा नहीं जा सकता। एंड एवरीथिंग इज अ पास्ट लाइफ कर्मास, बट वी डोंट। एब्सोल्युटली, जो हमारे प्रारब्ध होते हैं उसी के थ्रू हम, जिन लोग, जैसे मैंने कहा, जिन लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं, जो हमारे घर में पेट्स होते हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो इस लाइफ में दुश्मन है, वो पिछले लाइफ में क्या होंगे। हमने कब हम कहते हैं कि कई सिचुएशंस में हम विक्टिम हैं, किस लाइफ में हम परपेट्रेटर थे, वो जानना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम वी कैन स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस। मैंने एक लाइफ का बताया जिसमें मैं विक्टिम था, बट मुझे ये जानना था कि मैंने परपेट्रेटर का रोल कब लिया, मैंने क्या करा ऐसा कि ये लड़का जो मेरा इस लाइफ में इतना अच्छा फ्रेंड बना, उसने तो मेरा मतलब पूरे क्लैन का ही मेरे कवन का पूरा खत्म कर दिया। यस विशांटी, कर्मा इज वेरी रियल। इससे बचा नहीं जा सकता, कर्म से कोई नहीं बच सकता, अनलेस यह सिद्ध गुरु। वो शास्त्रों में लिखा है, गुरु के छत्र छाया में कर्म, महादेव, महाकाली कोई नहीं आ सकता अगर वो सामने खड़े हो गए तो। सो एनीवेज, मैंने ये कुकर्म करा, और मेरा पूरा कर्मिक जो ग्राफ था, जो ऐसा जा रहा था, एक क्षण में पूरा नीचे आ गया। इट वॉज गोइंग ऑन अ हाई ट्रेजेक्टरी, ऊपर जा रहा था, अच्छा जा रहा था। ईगो के आने से थोड़ा डाउन हुआ, इस कुकर्म से तो पूरा ही नीचे चला गया। माई डेथ वॉज वेरी पेनफुल, बिकॉज मैंने बहुत पेन कॉज कराया था एक लाइफ को, उस लाइफ को जन्म देने वाली माँ को, उस लाइफ का संरक्षण करने वाले पिता को, उसके एसोसिएटेड फैमिली मेंबर्स को। तो माई एंडिंग वाज वेरी वेरी पेनफुल। मुझे मेरे जिन्होंने तंत्र साधना सिखाई थी, उन गुरु ने भी कहा था कि तेरे को इसका भोगन तो करना पड़ेगा, तू चाहकर भी नहीं बच पाएगा, और ये तेरे को अगले जन्म ही इसका भोग मिल जाएगा।
सो आई एम अगेन born in a different part of the world. आई थिंक दिस वाज समवेयर इन यूरोपियन पार्ट में, मुझे अगेन ओल्डिश ओनली, आई थिंक लंदन या यूके या कहीं पे, यूके पे आई थिंक मैंने काफी लाइफ टाइम स्पेंड करा है एटलीस्ट, जहां तक मुझे दिखा है। इंडिया से भी आई नो कि मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंशंट कनेक्शन है। सो यूके में आई वॉज born अगेन, आई गॉट अट्रैक्टेड टू मैजिक, बट मेरी लाइफ बहुत मुश्किल थी इस बार, एंड आई हैड अ चॉइस एज अ बॉडी, एंड आई वाज बोर्न एज अ फीमेल। आई हैड अ चॉइस। मेरी लाइफ मुश्किल मतलब बहुत ही मुश्किल थे, भीख मांगने पे भी पैसे नहीं मिलते थे उस लाइफ में, इतना खराब था। बट कहीं से कहाँ से मुझे एक विच क्राफ्ट के लिए एक टीचर मिल गया, बिकॉज मेरा इसके इमीडिएट पहले जो पास्ट लाइफ था उसमें मेरा मैजिक से इमीडिएट कनेक्शन था, तो मिल गए, गॉट अट्रैक्टेड। तो इस बार भी मेरे जिन्होंने मेरे को सिखाया, उन्होंने बोला कि आई टीच यू मैजिक, सिखाते हैं मैजिक, यू कैन यूज इट एंड यू कैन यूज इट एज यू विश, फ्री विल होता है, आपके ऊपर है। आप अगर चाहो तो लोगों का भला करोगे, आपका भला होगा। आप अगर चाहो तो लोगों का बुरा करोगे तो बुरा होगा। पर उन्होंने जिस टाइप का मैजिक मुझे सिखाया था उसमें ये था, कुछ भी करो पर विकन के जो जो विका के रूल्स होते हैं उसको फॉलो करो, एंड बेसिकली डू वॉट यू विल बट हार्म नॉट, डोंट डू पर्सनल गेन मत करना, अपनी खुद की बढ़ोतरी के लिए कुछ मत करना। जो लिखा है यहाँ पे वो होने दो, लेट द लाइफ प्ले आउट, एंड टेक दिस एज अ नॉलेज जो आपको यूनिवर्स ने गिफ्ट में दिया है, ये नॉलेज। आई सेड ओके, स्टार्टेड लर्निंग। पहले पहले तो नो सेम ट्रेजेक्ट्री, लोगों की हेल्प करनी है, अच्छा करना है, किसी की तबीयत ठीक करने के लिए थोड़ा सा उनके पानी में कुछ मिला, कुछ अच्छा सा हर्ब्स का मिश्रण होके कुछ मिला दिया, जिसको हम लोग जड़ी बूटियां कहते हैं, वो करना बेसिकली, वो चालू करा। स्टार्टेड डूइंग मैजिक विद कैंडल्स, कैंडल्स पे थोड़े स्पेल्स करके, ऑयल्स लगा के उस पे थोड़ा रून्स कार्व करके कैंडल्स बनाना। वेरी गुड, परफेक्ट, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। एज माई लाइफ इज प्रोग्रेसिंग, मेरे सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं। मैं जिसको हम कहते हैं क्लियर ऑडियंस, मतलब कोई नहीं भी हो फिर भी हमें सुनाई देता है, लोगों के ख्याल सुनाई देते हैं। मेरे साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस उस लाइफ में चालू हो रहे हैं। कुछ नहीं था सामने पर मुझे दिखने लग रहा था, क्लियर वोयांस, विजुअल्स, मुझे विजुअल्स आने लगे थे। तो डेफिनेटली कुछ एबिलिटीज थी जो अंदर ही अंदर अनलॉक होना चालू हो गई, मजा आने लगा, लाइफ में थोड़ा सुधार आने लगा। हाँ, थोड़े जो बहुत ही गई गुजरी हालत थी कि खाने के लिए पैसे नहीं है, भीख मांगने के लिए भी पैसे नहीं है, वो थोड़ा चेंज हुआ। पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग कि यू नो मैं हेल्प कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, अच्छा बेनिफिट आ रहा है। आई एम हेल्पिंग प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल, आई एम हेल्पिंग चिल्ड्रन, एनिमल्स, मतलब थोड़ा थोड़ा, नथिंग मेजर, मेरे को एकदम तूफान जैसी शक्ति नहीं उठा रहा, बट माइनर स्टेप्स, तो अच्छा लग रहा था, आई वाज फीलिंग नाइस। अटेंशन अच्छा लगने लगा, एंड वो अटेंशन का थोड़ा एडिक्शन होने लगा। तो मेरे सेंसेस खुल रहे हैं, माय जिसको हम इंद्रियां कहते हैं, मेरी इंद्रियां बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस वो खुलने लगी। मेरे जो टीचर है उन्होंने जितना सिखाना था वो सिखा दिए, मुझे बेसिक रूल्स सिखा दिए कि जो नॉलेज उनको था उन्होंने सिखा दिया। आई पार्टेड वेज मेरी फैमिली में। बाय द टाइम मैं सीखा और जब तक थोड़ा पैसा आने लगा, ज्यादा कोई बचा नहीं था, आई वाज बेसिकली लेफ्ट अलोन। सो यू सी हाउ द कर्मा हैज प्लेड आउट। मैंने उस बच्चे को जब मारा तो उसकी पूरी फैमिली थी उसके साथ, भोगने के लिए मेरे पास कोई बचा नहीं, मतलब यू नो उस लाइफ में मेरे जो फैमिली थी ऑल ऑफ देम पास्ट अवे, उनके साथ कुछ मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। तो अटेंशन की आदत हो रही है, क्लेयरवॉयंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, बट मोर, लाभ, ईर्ष्या, जेलेसी, हंगर, हंगर, मटीरियल चीजों का हंगर मेरे अंदर घर करने लगा। एंड कोई भी डिजायर एक्सेस में आ जाए, एनीथिंग इन एक्सेस वो जहर है। खाना भी ज्यादा खा लो जहर बन जाता है, पानी भी ज्यादा पी लो जहर बन जाता है, डिजायर भी किसी चीज की ज्यादा हो गई जहर बन जाता है। सो एनीथिंग इन बैलेंस इज गुड, कुछ भी बहुत ज्यादा लोगे वो जहर। वही हुआ। एंड
डिजायर्स केप्ट कमिंग कि थोड़ा और पैसा होना चाहिए, लोग कम आ रहे हैं, करंट जो भी वॉट एवर काइंड ऑफ प्लेस आई वाज स्टेइंग ये थोड़ा अच्छा हो सकता है, मुझे और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, लोगों को मुझे सलाम ठोकना चाहिए, ऐसे फीलिंग्स आ रहे थे मन में। एज ए रिजल्ट जो मुझे कार्डिनल रूल्स जो बताए थे ये था पर्सनल गेन मत करना एंड किसी को नुकसान मत पहुंचाना, इस नॉलेज के थ्रू लोगों की हेल्प करना, चीजें अपने आप प्रॉस्पर करेंगी। मैं वो करने लगा, मतलब आयुष जो मुझे लगता था कि छोटा सा किसी पे हल्का सा कुछ स्पेल कर दिया जिससे उसको खराब सपने आने लगे, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, डोंट वरी, यू नो हो सकता है कोई स्पिरिट आया हो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प एंड हेल्प यू एंड एवरीथिंग। स्टार्टेड यू नो हील हो गए, पैसे मिल गए। ऐसा स्पेल किसी और पे कर दिया, किसी पे कर दिया कि उनके घर में बीमारी बहुत आ रही है, तो मैंने कहा अच्छा ये मेरे को थोड़ा जड़ी बूटी का नॉलेज है, ये थोड़ा ले लो, यूल बी फाइन। ठीक हो गए, और पैसे मिल गए, ग्रीड बढ़ता गया, एंड आई बिकेम कैरलेस, आई बिकेम वेरी वेरी केयरलेस विथ माई क्राफ्ट। मुझे लगा कि मैं इनविंसिबल हूँ, कोई छू नहीं सकता, बट विलेज के एल्डर्स थे, उनके खुद के भी जो चर्च के जो एल्डर्स थे उन्होंने भी नोटिस करा, उन्होंने एवरीवन स्टार्टेड नोटिसिंग अराउंड दैट, जो भी मेरा कस्बा जहाँ में था, कि कुछ तो गड़बड़ है, लोगों को प्रॉब्लम आती है, इसके पास जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद सेम प्रॉब्लम आती है, मतलब लोगों की दुर्गति में इसकी तो चांदी हो रही है, तो सोना चांदी थड़ा थड़, मतलब नहा रहा है पैसों में, नहा रही है पैसों में, लाइक दैट लाइफ। एंड एज पर दैट स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड अर्निंग अ लॉट, बहुत ज्यादा। सो पीपल स्टार्टेड, कोशिश करी कि मेरे पे नजर रखी जाए, uh, रखने भी लगे लोग। माई डाउनफॉल हैपेंड इज, कौन सा, इट वाज आई थिंक समवेयर इन दिसंबर और नवंबर। तो जब मैं किसी के घर गया था, आई थिंक द विलेज चीफ के घर में, बिकॉज उनके पास बहुत पैसा था, सो आई फेल्ट, एंड आई वाज लाइक मैं ना इनके जो बेटी है उसकी शादी होने वाली है, एक छोटा सा माइनर पावर का इसको एक कर्स दे देता हूँ जो मैं पुल बैक कर लूंगा अगर ये मेरे पास आए। सो उसके लिए मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने उनके खाने में मिला दिए, विच वो एम जो उसके बेटी के अंदर जाके ही इफेक्ट लेते। इट वाज दैट एक्यूरेट, दैट स्पेल क्राफ्टिंग जो मैंने करा था। मुझे लगा कोई देख नहीं रहा, टर्न्स आउट विलेज के एक एल्डर थे, उसने देख लिया। नाउ वो लड़की खा नहीं रही थी, एंड आई वाज लाइक इन दैट लाइफ, आई वाज लाइक नहीं खाओ ना, थोड़ा खाओ, अच्छा लगेगा, खाओ, इतना अच्छा बना है खाना, लाइक व्हाट आई थिंक इट वाज चिकन और समथिंग और सम नॉन वेज। एंड मेरा एकदम से ध्यान पड़ा, सब मुझे आसपास देख रहे हैं, एंड सडनली समवन कम्स और किसी ने गला दबाने की कोशिश की, एंड लाइक कि तुम्हें क्या लगता है, हमें पता नहीं, हमने देखा तुमने कुछ डाला था खाने में, बस मैं वो तो सेम रूटीन कि नहीं ये मेरे साथ, मतलब नो नहीं, मैं गलत है, मैं तो लोगों की हेल्प करता हूँ, मैंने ऐसा कभी गलत नहीं करा है, ये तो अच्छा गरम खाना है, उसकी शादी होने वाली है, हम वो सेलिब्रेशन में है, एंड so they are actually trying to kill me, and then literally कुछ लोगों ने हाथ वाथ उठाए, and then I was like okay ठीक है, I admit कि मैंने करा है, आई हैव डन विच क्राफ्ट, बट फिर मैंने बोला कि जब मैं सड़क पे भीख लाइक मैंने टू बेग, तब तो किसी ने कोई हेल्प करी नहीं, तब तो कोई देखता भी नहीं था मुझे, एंड जब तुम लोगों को तकलीफ आई तब तुम आते थे, तब तो मेरे को पैसे दे रहे थे, मैं भड़क गया, एंड बिफोर आई न्यू इट किसी ने मेरे सर पे मारा, एंड दैट्स हाउ माई लाइफ एंडेड। आई वॉज सराउंडेड बाई पीपल बट नॉट वन पर्सन लव्ड मी। सो द कॉन्ट्रास्ट, जिस बच्चे पे मैंने एक लाइफ में ब्लैक मैजिक करा था, ही वॉज सराउंडेड बाई पीपल उसके लास्ट डेथ में हु लव्ड, ही हैड अ गुड फैमिली। मेरे केस में मेरी फैमिली खत्म, वेरी born very poor, died basically alone. I died alone. I had no one around me. Like, alone in the sense that there was no one there to love me. So that's how that life ended. And इस life में भी I deviated. I went into personal gain and I went into कि चलो दूसरों को थोड़ा
तंग करना इज नॉट द राइट वर्ड, आई थिंक द राइट वर्ड वुड बी कि चलो, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका थोड़ा दुरुपयोग करते हैं माइनर लेवल पे, बट माइनर लेवल का कार्मिक डेट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, राइट? सो okay, I'll just look at the comment. Yes, controlling greed, ego is very, very difficult. एक बार वो यहाँ पे आया, like it goes to your head. So that's when the downfall starts. We need a few lives to earn properly, yes, to learn properly. Yes, we definitely, as souls, we evolve, we grow. हम काफी सीखते हैं. So जो कई बार छोटे बच्चे होते हैं, and when I say छोटे, different age group, teenagers, prepubescent, even in early 20s. They are very mature for their age. They are basically very ancient old souls जो बस अपना काम खत्म करने आई है, कार्मिक साइकिल खत्म करने आई है, एंड दे आर लाइक इसके बाद शायद हम ज्यादा आएंगे नहीं, तो वो विजडम उनका आता है बिकॉज वो उनका नहीं है, उनकी सोल का है. दैट इज एक्यूमुलेटेड लाइफ्स जो उन्होंने लिया है. थैंक यू इंद्रानी जी. जस्ट आई वांट कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस है इट इज एबल टू हेल्प एनीवन इन लाइफ, एनीवन इन लाइफ इट इज एबल टू हेल्प. ओके. So we have time. I think एक और life कर सक. I can cover one life. Yes. So this is a life again. I'm exploring more. I'm like क्योंकि मुझे और जानना है. मैंने अब तक तीन लाइफ देखे हैं जहाँ पे मैंने I misuse magic as a घोड़ा, as a तांत्रिक, as a witch. एंड इसके बाद मैंने जो साउथ अफ्रीका वाली लाइफ थी, पिछली लाइफ में जो बताई थी, वो भी देख ली थी. बट तीनों इसमें या इन चारों लाइफ में मेरा डिविएशन हैपेंड फ्रॉम गुड टू बैड, लाइक गुड टू बैड. दैट्स व्हाट माय ट्रेजेक्टरी वाज. आई वाज लाइक कि ठीक है, मैंने और क्या ऐसा करा कि दैट आई एम स्टिल ड्रॉन टू मैजिक, बट आई ऑल्सो डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन इट. मुझे उसमें घुसना नहीं है, बस जानने की क्यूरियोसिटी बहुत है अभी भी, बट आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन इट. दैट इज माई सोल, लाइक माई रिजॉल्व, अंदर का निश्चय है कि मुझे इन्वॉल्व नहीं होना. I may get information. So I see one more life. This life is again somewhere in the mountain area. I think somewhere वो जो मॉडर्न वर्ल्ड ट्रांसिल्वेनिया का वहां पे आई थिंक ज्यादा लोग नहीं थे. बट वहां पे जो है, आई वॉज born into a family of witches. I was a female practitioner again. और मेरा जन्म ही ऐसे घर में हुआ जहाँ पे जादू टोना बहुत हो रहा है, बहुत. एंड इट्स अ मिक्स. कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग बुरा कर रहे हैं, completely up to their free will and how they want to use the knowledge. So इस लाइफ में जो मेरे पेरेंट्स थे, हु आई डोंट थिंक मैं दोबारा कभी उनसे किसी लाइफ में मिला, बिकॉज आई थिंक कुछ लाइफ होती हैं जो उसी लाइफ में मिलके कार्मिक बैलेंस निकल जाता है एटलीस्ट. आई एम नॉट श्योर अगर फ्यूचर के लाइफ में मिलूं कि नहीं मिलूं. आई एम नॉट श्योर. आई हैव नॉट मेट देम इन एनी लाइफ दैट आई हैव सीन आफ्टर दैट. सो दे वर एनीवेज, वो जो पेरेंट्स थे दे वर वेरी पॉजिटिव, गुड पीपल, हेल्पिंग पीपल. मैं पैदाशी ही खुराफाती था, पुटिंग इट लाइटली. वो कुछ सिखाते तो मैं कहता था अगर इसका उल्टा करो तो क्या होगा, मुझे ट्राई करना है. मैं करता भी था उल्टा. वो अगर कोई रिचुअल सिखाते थे किसी को हील करने के लिए, तो मैं उल्टा करके देखता था कि उल्टा क्या हो रहा है. सो दे रियलाइज्ड, दे लाइक कि ये जो बच्ची हुई है इस घर में पैदा, ये उल्टे तंत्र को करेगी आगे. ये हमारी प्रैक्टिस के लिए तो नहीं बनी है. आई वॉज लिटरली हैंडेड ओवर तो मेरे कोई अंकल या आंट थे जो ब्लैक मैजिक करते थे. उन्होंने बोला तुम्हें चाहिए, देवर लाइक कि हमसे ये शायद नहीं संभाली जाएगी, इसकी एनर्जीज जो है बहुत नेगेटिव है. ये किसी भी लाइट रिचुअल को एक्सेप्ट ही नहीं करती है. सो दे टुक मी. एंड उस लाइफ में बचपन से ही आई वॉज ट्रेन्ड एज अ ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर एंड अ वेरी पावरफुल वन. मतलब मुझे इतना नॉलेज था उस लाइफ में कि मैं आई न्यू विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स बिकॉज सर्टेन नॉलेज शुड नॉट बी शेयर्ड. ये वैसा नॉलेज है कि आई कुड समन एंटिटीज, नेगेटिव एंटिटीज, अगेन विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स मच कि किस टाइप के एंटिटी में, मतलब
सर्कल्स, पेंटाग्राम्स, इन सब का बहुत ही इंट्रिकेट नॉलेज मुझे बचपन से सिखाया गया था कि नींबू पे फूक के भी किसी को कैसे कुछ किया जा सकता है, वो तक नॉलेज था. So this was one life, where it was an extremely dark life, very, very dark life. My death in this life, मेरी जो डेथ थी इस लाइफ में, प्री मैच्योर हो गई, बिकॉज मैंने अपने लाइफ में इतना नेगेटिव कार्मिक डेथ एक्यूमुलेट करा कि मेरी लाइफ फोर्स ड्रेन होना चालू हो रही थी, एंड आई वाज नॉट रियलाइजिंग इट कि मैं द थिंग्स दैट आई एम डूइंग, द प्रैक्टिस दैट आई एम डूइंग इज सो सो नेगेटिव. तो इस लाइफ में मुझे जो भी मिला वो बुरे काम कराने के लिए ही मिला, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था. इट्स लाइक उस लाइफ में जब मैंने अपने आप को देखा, आई सॉ कि आई यूज्ड टू एंजॉय कि अरे किसी को तकलीफ मिल रही है, वेरी नाइस, इट्स लाइक ओ किसी को वो खैर उस टाइम पे वुडू का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया था वेस्ट में. इट वाज गिवन टू द वेस्ट बाय यू नो व्हाट इज दैट, हुडू एंड वुडू आया था साउथ अफ्रीका साइड से. वाइट पीपल को वुडू के बारे में नहीं पता था, बट वो लोग दूसरी चीजें यूज करते थे. तो सिमिलर टू वुडू कुछ और प्रैक्टिस होती थी, बलियां देनी है, ब्लड सैक्रिफाइसेस, ऑल ऑफ दैट आई यूज्ड टू डू दैट स्ट्रॉन्ग. सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरी लाइफ में, मेरी पास्ट लाइफ में स्पेशली, मैजिक एंड मैजिक का इन्फ्लुएंस जो है बहुत स्ट्रांग रहा है पास्ट लाइफ में. I've been a good witch, I've been a bad, I've been good to bad, bad to good भी देखना है अगर किसी लाइफ में फ्यूचर में देखा जाए, मुझे कभी ऐसा भी हुआ हो ट्रांजिशन, एंड I've been an extremely powerful dark practitioner as well. तो तब मुझे समझा कि ओके, माई सोल नोज कि इंक्विजिटिवनेस होगा, काफी लाइफ स्पेंड करे हैं विद मैजिक, बट मेरी सोल को पता है इन्वॉल्व नहीं होना है, वी डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन दिस. सो दैट्स व्हेन आई गॉट द आंसर, और ये आई थिंक घंटा डेढ़ घंटा लगा था मुझे विथ माय ओन रिकॉर्ड्स, एंड yeah, that's when I got the answer कि that is my connection with और my interest, मेरा जिज्ञासा जो है मैजिक में कहाँ से आता है. Lot of lies been there. Hmm, okay, let me look at the comments. Okay. Sure, Bishanti, I will call you over the weekend. I'm mostly free ही हूँ, and thank you. I'm still magical. Thank you very much. And yes, इस बार भी third time is the charm for going live. I'll catch up again soon, mm, and with more stories from Akashik, you know. And yes, good night, everyone. And in the Ormical, there's a festival called as Rang Panchami. I wish everyone a very happy Rang Panchami. Bye bye.